आज पूरे राज्य में सत्ताधारी विधायक के यहाँ एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। यह आयोजन इसलिए किया गया है कि सभी स्थानीय विधायक जब वोट का समय आता है तो लोगों ने अपनी बातों को वादा करके यहाँ से जाते हैं। लोगों में एक उत्सुकता होता है कि हमारा विधायक जीत के जाएगा तो हमारी बातों को सुनेगा। ऐसी स्थिति में झारखंड में सरकार जब रघुवर की सरकार थी, उस समय रघुवर की सरकार में जलसहिया को 1000 रुपया कैबिनेट से मानदेय पास किया गया था। लेकिन यह सरकार नहीं थी, उसमें इन्होंने कहा था कि 1000 कोनो मानदेय होता है क्या, ये तो विधवा और वृद्धा पेंशन होता है। मेरी सरकार अगर बनती है तो मैं सभी अनुबंध कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी दूंगा। हम लोगों को बहुत खुशी हुआ। हम लोगों ने पूरी संघ के लोगों ने मिलकर और उनको सत्ता में लाया। सत्ता में आने के बाद जलसहिया को एक खुशी हुआ कि अब हमारे सरकार बनी है, जो उन्होंने वादा किया है शायद हम लोग का पूरा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की यह बात है कि जो भी 1000 रघुवर सरकार के समय दिया गया था, इनकी सरकार आते ही वह भी छीन लिया गया। उसको अब प्रोत्साहन पर ले आया और प्रोत्साहन पर लाने के बावजूद भी इनकी चाल देखिए, मंशा देखिए कि हर महीना में प्रोत्साहन घटाते चले जा रहे हैं। 1040 के बाद पुनः 740, 740 के बाद अभी 440 हो गया है, अभी 220 हो गया है। इस तरह से करते करते उन्होंने ये प्रोत्साहन को भी समाप्त कर देना चाहता है। कहने का मतलब है कि यह सरकार नहीं आया था, उसमें जो इनकी मंशा थी और आने के बाद जो इनका आज मंशा बना है, जो जलसहिया इनसे क्षुब्ध है। लगातार धरना प्रदर्शन हम लोग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ में 6 सूत्री मांगों लेकर के यहाँ हम लोग बैठे हैं। बकाया मानदेय भुगतान से संबंधित, जलसहिया का बीमा संबंधित और जलसहिया का प्रोत्साहन जो बकाया उसका संबंधित, साल में पोशाक 2 देना उसके संबंधित, जलसहिया को चिकित्सालय की व्यवस्था देना इसके संबंधित और जलसहिया को बीमा देना इसके संबंधित इनके साथ हम लोग आज यहाँ एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विधायक जी कल सूचना लिए और आज इनके दरवाजे पर हम लोग आए हैं तो यहाँ किसी को ना प्रतिनिधि सौंपे हैं, न वो क्या किए हैं ये हम लोग को तो मालूम नहीं है। हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं क्यों अभी तक उनके यहाँ से कोई भी व्यक्ति हम लोग को पूछने तक नहीं आए हैं कि किस बात के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। अगर वो आते तो कम से कम हम लोग संलेख तो उनको सौंपते, अपना प्रतिनिधि को अगर भेज देते तो संलेख हम लोग सौंप कर। हम लोगों का 6 सूत्री मांग है। इसमें बीमा से लेकर के हम लोग का बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि, यात्रा भत्ता, ये सभी चीज़ शामिल है। 6 सूत्री मांग है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ सरकार को जो है कि जिताने का काम किया और जब सरकार जो है सत्ता में आ गए हैं तो अभी सत्यानंद भोक्ता जी के यहाँ हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और उनको इस बात की जानकारी भी थी। उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ ना खुद से वो आए हैं हम लोगों का संलेख लेने के लिए और ना ही किसी प्रतिनिधि को यहाँ भेजे हैं। हम लोग बहुत धूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत कष्ट के साथ। और अब जो है कि हम लोगों का उम्मीद टूट रहा है, इस सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीद टूट रहा है। ये तो हमारे क्षेत्रीय विधायक थे, इनको तो कम से कम हम लोगों पे ध्यान देना चाहिए था। हम लोग गांव क्षेत्र कस्बे से उभर के जलसहिया लोग जो भी हैं, गांव की महिला हैं और गरीबी तख्ता से उठकर यहाँ पे आते हैं, अपने गांव में काम भी करते हैं, सरकार के आदेश को भी मानते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों का कुछ सुना नहीं जा रहा है। आज 11 बजे से यहाँ भोक्ता जी के आवास के गेट पर बैठे हुए हैं और हम लोग का मांग है 6 सूत्र। 6 सूत्र में एक भी सूत्र अभी तक पूरा नहीं हो रहा है और इसके बावजूद भी भोक्ता जी अभी तक ना हम लोग को देखने तक के क्षेत्रीय विधायक, घर गांव के विधायक के नाते कम से कम देखने आते ये भी नहीं, संलेख लेने आते ये भी नहीं। और हम लोग इतना मतलब समझिए कि गांव घर में जितना भी शौचालय से संबंधित काम हो या साफ़ सफाई से संबंधित काम हो या जागरूक से संबंधित काम हो, हम लोग करते हैं। और हम ही लोग के ऊपर सरकार या हम लोग का जो विधायक जी हैं उनका ध्यान नहीं रहता है। आने वाला दिन अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमारे देश और गांव में लगता है कि गंदगी से उभर कर कितना सारा बीमारी होगा वो हम लोग भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग का 6 सूत्री मांग है। सबसे पहले हम लोग का 50 महीना का मानदेय बकाया है उसका मांग है। दूसरा है हम लोग जो प्रोत्साहन राशि में कन्वर्ट किया है वो प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए। और तीसरा हम लोग का जो साल में 2 पोशाक देना था, साल में एक भी नहीं मिल रहा है। आज 11 साल में 1 साड़ी मिला है, 12 साल में। और हम लोग का झारखंड सरकार का लेटर निकला है कि सभी जलसहिया को मोबाइल मिलेगा
मोबाइल से संबंधित काम कर जितना भी काम है ऑनलाइन करना है और मोबाइल से ही करना है, इसलिए मोबाइल देने का कहा गया। लेकिन लेटर निकले तीसरा मंथ हो गया है, अभी तक ना मोबाइल मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है।